हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कुछ नए सेंटेंस देखने को मिलेंगे, कुछ अलग ही तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाँ, और एक पेन और एक नोटबुक निकाल कर बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाइए। हाँ, और एक और बात कहनी है, अगर आपको वीडियो से कुछ भी आपको एक दो सेंटेंस या काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे भी कुछ खुशी मिलेगी और मैं कुछ अच्छी और मेहनत करूँगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। तुमने शादी क्यों नहीं की? वाई आरंट यू मैरिड? ठीक है, तुमने शादी क्यों नहीं की? इंग्लिश में बोलिए वाई आर नॉट यू मैरिड? ठीक है, तुमने शादी क्यों नहीं की? ठीक है, तो अब इसमें देखिए आपको इसका लिटरली अर्थ निकलता है कि तुम शादीशुदा क्यों नहीं हो, या आप इसको बोल सकते हो तुमने शादी क्यों नहीं की। दोनों एक ही सेंटेंस है। इंग्लिश में इस तरीके से बनेगा वाई आरंट यू मैरिड। ठीक है, देखिए सलमान खान क्या बोलता है, मैं वास्तव में करना चाहता हूँ। आई रियली वांट टू। देखिए यहाँ पे रियली मतलब वास्तव में, असल में, सचमुच। ठीक है, वांट टू मतलब चाहना। ठीक है, आगे गेट मैरिड। ठीक है, अब यहाँ पे गेट मैरिड लिखा हुआ नहीं है, तो सामने वाला, अगर सामने वाला इंग्लिश जानता है वो समझ जाता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? डू यू लाइक चॉकलेट्स? आंसर में आएगा यस आई डू। देखिए आई डू, इसने इतना ही बोला, सामने वाला समझ जाता है, उसने पूरा सेंटेंस नहीं बोला। यस आई लाइक चॉकलेट्स, तो आप आई डू बोलेंगे, सामने वाला समझ जाता है। तो इसने ही पूरा सेंटेंस नहीं बोलकर इतना बोला, आई रियली वांट टू, मैं चाहता हूँ। ठीक है, गॉट इट। तो देखिए, पर वो चिंगारी अभी तक किसी में नहीं मिली। सलमान खान ऐसे कह रहा है कि बट हैवंट फाउंड। हैवंट फाउंड प्रेजेंट परफेक्ट का दिख रहा होगा आपको, है जो प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, नहीं मिली है, फाइंड मतलब मिलना, पता लगना। तो अभी नहीं मिली है, हैवंट फाउंड नहीं मिली। दैट यानी वो, स्पार्क मतलब होता है चिंगारी या जोश। ठीक है, उत्साह है। इन एनीवन मतलब किसी में, एनीवन मतलब किसी में। येट मतलब अभी तक। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है, पर वो चिंगारी अभी तक मुझे किसी में नहीं मिली, बट हैवंट फाउंड दैट स्पार्क इन एनी वन यट। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। ठीक है, जब आपको बोलना हो कि एक बात बता, तो बोलिए आप टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग। अब देखिए, आप जैसी सुंदर लड़की पहलवान कैसे बन गई? हाउ कम ए प्रेटी गर्ल लाइक यू बिकेम ए रेसलर? देखिए फ्यूचर का, ओ सॉरी, पास्ट का सेंटेंस है, बन गई। ठीक है, तो बनने को क्या बोलते हैं? बिकम। पास्ट फॉर्म हो जाएगी बीकेम। हाउ कम मतलब कैसे। ए प्रैक्टिकल मतलब एक सुंदर लड़की। गर्ल एक सुंदर लड़की। लाइक यू मतलब तुम्हारी तैसी, तुम्हारी तरह। बिकेम यानी बन गई। ए रेसलर मतलब एक पहलवान। ठीक है, तो हाउ कम ए प्रैटी गर्ल लाइक यू बिकेम ए रेसलर? आप जिस सुंदर लड़की एक रेसलर कैसे बन गई, पहलवान कैसे बन गई? ठीक है, अब देखिए अनुष्का क्या बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन? ठीक है, अब देखिए अनुष्का क्या बोलती है, क्या महिला पहलवानों के सिर पर सींग होते हैं? डू गर्ल रेसलर्स हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स? देखिए स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ मैं किस तरह बनी है। जैसे कि आप कई बार बोलते हैं कि डू यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है। ठीक है, डू यू हैव अ कीज, के तुम्हारे पास चाबियाँ हैं। सिमिलरली इसी तरह डू आ गया गर्ल्स रेसलर्स। ठीक है, महिला पहलवानों। ठीक है, प्यूरल है इसलिए एस लगाया तो प्यूरल हो गया, इसलिए डू का यूज हुआ है। अगर सिंगुलर होता तो डज होता। ठीक है, डू रेसलर्स, गर्ल रेसलर्स हैव। ठीक है, हॉर्न्स, क्या गर्ल महिला पहलवानों के सींग होते हैं, सींग है। ऑन देयर हेड्स, ऑन देयर महिला पहलवानों के लिए यूज हुआ है देयर। ठीक है, हेड्स मतलब उनके सिरों पर। क्या महिला पहलवानों के सिर पर सींग होते हैं? देखिए बताएं मैंने आपको स्ट्रक्चर, डू यू हैव ए कार, डू गर्ल्स हैव हॉर्स, क्या महिला पहलवानों के सींग होते हैं ऑन देयर हेड्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनी है, डू गर्ल्स रेसलर्स हैव हॉर्न्स देयर हेड्स। ठीक है, सलमान खान क्या बोलता है, मेरा यह मतलब नहीं था, आई डिडेंट मीन दैट। जब आप बोलना मेरा यह मतलब नहीं था, आई डिडेंट मीन दैट। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, मैं क्या कह रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई। स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग, कुश्ती जैसे खेल।
ठीक है। स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग, कुश्ती जैसे खेल। हैव बीन मतलब रहे हैं। फॉर मैन, पुरुषों के लिए या आदमियों के लिए। इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। ठीक है। अब देखिए हैव बीन का यूज कैसे हुआ है, जैसे कि बोलते हैं कि मैं टीचर रहा हूँ, तो आप बोलते हैं ना आई हैव बीन ए टीचर। ठीक है। मैं एक्टर रहा हूँ, आई हैव बीन एन एक्टर। ठीक है। तो इस तरह हैव बीन मतलब रहा है। ठीक है। तो स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग, जो कुश्ती खेल है, जो हमारे समाज में पुरुषों के लिए रहा है, तो स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग हैव बीन फॉर मैन इन आवर सोसाइटी। ठीक है। सलमान खान क्या बोलता है, गर्ल्स आर यूजली, लड़कियां आमतौर पर, यूजली मतलब आमतौर पर। ठीक है। तो लड़कियां आमतौर पर, तब अनुष्का क्या बोलती है, आमतौर पर क्या, यूजली वॉट, यूजली वॉट। ठीक है। खंबे से बनने के लिए पैदा हुई पशु की तरह, बोर्न टू बी टाइड टू ए पिलर लाइक कैटल। ठीक है। बोर्न मतलब जन्म हुआ, टू बी टाइड मतलब बांधे जाने के लिए। ठीक है। टू ए पिलर, पिलर मतलब खंबा होता है। ठीक है। बट यहाँ पे खंबा जो अपन गाय भैंसों को इनको बांधते हैं, जो छोटा सा होता है खूटा, उसके लिए पिलर का यूज हुआ है। ठीक है। तो बोर्न टू बी ए टाइड टू ए पिलर, खंबे से बनने के लिए पैदा हुई है। लाइक कैटल मतलब पशु की तरह। ठीक है। यहाँ पे ये महिलाओं की बात कर रही है कि महिलाएं जो खंबे से बंधे रहने के लिए पैदा हुई है, पशुओं की तरह, लाइक कैटल, पशु की तरह। ठीक है। अब देखिए अनुष्का क्या बोलती है, मैंने उसी धारणा को बदलने के लिए कुश्ती शुरू की। आई स्टार्टेड रेसलिंग टू चेंज, बदलने के लिए, दैट आइडिया। ठीक है। आइडिया का मतलब होता है विचार, सोच, धारणा। ठीक है। तो यहाँ पे आप सोच बोल सकते हो, मैं उसी सोच को बदलने के लिए मैंने कुश्ती शुरू की, या मैंने उसी धारणा को, ठीक है, जो बनी आ रही है धारणा। तो आई स्टार्टेड, मैंने शुरू की, रेसलिंग टू चेंज मतलब बदलने के लिए, दैट आइडिया, उसी धारणा को, उसी सोच को। ठीक है। पता है मैं क्यों लड़ती हूँ अखाड़ों में लड़कों के साथ, यू नो वाई। देख कई बार बोलता है, कई बार आप ऐसे बोलते हैं कि पता है क्यों, यू नो वाई, यू नो वाई आई फाइट, मैं लड़ती हूँ, मैन लड़कों से, इन द अरीना, अरीना मतलब होता है अखाड़ा, रणभूमि, मलभूमि, जहाँ पे पहलवान कुश्ती करते हैं। ठीक है। तो पता है क्यों, यू नो वाई आई फाइट मैन इन द अरीना, तुम्हें पता है मैं अखाड़ों में लड़कों के साथ क्यों लड़ती हूँ। ठीक है। तो यू नो वाई आई फाइट मैन इन द अरीना। ठीक है। अरीना अच्छा वर्ड है, लिख लीजिए। क्योंकि तुम्हारा समाज रखता है, बिकॉज योर सोसाइटी कीप्स, कीप मतलब रखना। ठीक है। बिकॉज योर सोसाइटी कीप्स, यहाँ पे औरतों को रखने की बात हो रही है। ठीक है। तो क्योंकि तुम्हारा समाज रखता है, औरतें जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्दे के पीछे रहती है। विमिन। ठीक है। विमिन अगर प्लूरल है तो इसको विमिन पढ़ते हैं, विमिन। केज, केज मतलब होता है पिंजरा या जेल में बंद करना, पिंजरे में कैद करना। ठीक है। तो केज्ड हो गया मतलब बंदी हो गया। बिहाइंड मतलब के पीछे। वेल्स मतलब होता है घूंघट, जो औरतें घूंघट करती है, वेल होता है, उसे वेल बोलते हैं। फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बर्थ टू डेथ मतलब होता है जन्म से मृत्यु तक। ठीक है। तो औरतें जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्दे के पीछे रहती है। विमेन केज्ड मतलब बंदी, बंदी हुई रहती है, बंदी रहती है। बिहाइंड वेल्स घूंघट के पीछे। फ्रॉम बर्थ टू डेथ जन्म से मृत्यु तक। ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड आए हैं। केज, केज मतलब होता है पिंजरे, पिंजरे में बंद करना। ठीक है। नाउन लोगे तो केज, और वर्ब के रूप में लोगे तो बंद करना। वेल मतलब घूंघट, बर्थ टू डेथ मतलब होता है हमारे पास जन्म से मृत्यु तक। ठीक है। तुम्हारे समाज को यह साधारण सच्चाई समझ नहीं आती है। योर सोसाइटी डजेंट गेट दिस, डजेंट गेट दिस मतलब समझ नहीं आती है। सिंपल फैक्ट, फैक्ट मतलब होता है तथ्य, सच्चाई। सिंपल मतलब भी साधारण सा, आसान सा। ठीक है। सच्चाई समझ नहीं आती है। ठीक है। गेट इट मतलब होता है जैसे कि आप बोलते हैं ना, आई गोट इट, मैं समझ गया। ठीक है। डिड यू गेट इट, क्या तुम समझ गए। इसी तरह समझना, गेट इट मतलब समझना। ठीक है। तो योर सोसाइटी डजेंट गेट इट, गेट दिस सिंपल फैक्ट। गॉट इट। यदि तुम बेटियों को मार दोगे, इफ़ यू किल डॉटर्स, इफ़ यू किल डॉटर्स, हाउ विल योर सन फाइंड ब्राइड्स, तो तुम्हारे बेटों को दुल्हन कैसे मिलेगी। ठीक है। देखिए अगर इफ़ से चालू हुआ है सेंटेंस, बाद में फ्यूचर का है, तो आप दोनों सेंटेंस फ्यूचर में बोलिए, हिंदी के अंदर दोनों फ्यूचर में बोलेंगे। बट इंग्लिश में आपको पहला बनाना पड़ेगा प्रेजेंट में, इफ़ के साथ में बनाया प्रेजेंट में, जैसे कि इफ़ यू किल डॉटर्स। ठीक है। अगर ऐसा नहीं बोलोगे आप, इफ़ यू विल किल डॉटर्स, ठीक है, विल आपको यूज़ नहीं करना है।
इफ़ यू किल डॉटर्स हाउ विल योर सन फाइंड ब्राइड्स, तो आपके जो बेटे हैं उनको दुल्हन कहाँ से मिलेगी, उनकी शादी कैसे होएगी। ठीक है, तो इफ़ यू किल डॉटर्स, यदि आप बेटियों को मार दोगे, हाउ विल योर सन फाइंड ब्राइड्स, तो आपकी बेटों को दुल्हन कहाँ से मिलेगी, उनकी शादी कैसी होएगी। गॉट इट। मेरे पिताजी भी लड़का चाहते थे। इवन माई फादर वांटेड सन। ठीक है, इवन का मतलब होता है भी के लिए। ठीक है, तो इवन माई फादर वांटेड सन, मेरे पिताजी भी लड़का चाहते थे। इवन आई वांट टू गो, मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक है, इवन आई वांट टू प्ले, मैं भी खेलना चाहता हूँ। ठीक है, तो इवन का यूज करते हैं अपन भी के लिए। तो इवन माई फादर वांटेड सन, मेरे पिताजी भी लड़का चाहते थे। ठीक है, वो उसे पहलवान बनाना चाहते थे। ही वांटेड, वो चाहते थे। हिम, ठीक है, उस लड़के की बात हो रही है जो है नहीं। ठीक है, तो ही वांटेड हिम टू बी ए रेसलर। बी ए रेसलर मतलब पहलवान बनाना। ठीक है, तो ही वांटेड हिम, वे उसे चाहते थे। टू बी ए रेसलर, पहलवान बनाना चाहते थे। ठीक है, कौन पैदा हुई, हूँ वॉज बोर्न, किसका जन्म हुआ या कौन पैदा हुई, हूँ वॉज बोर्न, मैं, मी, खुद की बात कर रही है अनुष्का ये। कौन पैदा हुआ, हूँ वॉज बोर्न, मैं। उस लड़के की जगह कौन पैदा हुआ, मैं, मतलब हूँ वॉज बोर्न, मी। ठीक है, मेरे जन्म के तुरंत बाद ही मेरी माँ का निधन हो गया। माई मदर पास्ट अवे। देखिए फिजल वर्ब अच्छी, पास अवे मतलब होता है गुजर जाना। ठीक है, निधन हो जाना। माई मदर पास्ट अवे, फ्यूचर का सेंटेंस है, पास्ट अवे गुजर गई, निधन हो गया। सून आफ्टर आई वॉज बोर्न, जैसे ही मेरा जन्म के बाद में या जैसे मेरा जन्म हुआ, मेरी माता जी का निधन हो गया। तो आप बोल सकते हैं मेरे जन्म के तुरंत बाद, सून आफ्टर मतलब तुरंत बाद, आई वॉज बोर्न मेरा जन्म हुआ, तुरंत बाद ही माई मदर पास्ट अवे। ठीक है, तो माई मदर पास्ट अवे, मेरी माता जी गुजर गई। सून आफ्टर, तुरंत ही बाद, आई वॉज बोर्न मेरा जन्म हुआ उसके बाद ही। गॉट इट। लेकिन मेरे पापा देखभाल करने वाले आदमी हैं। बट माई फादर, ही इज़ ए केयरिंग मैन। केयर मतलब होता है कि देखभाल करना, परवाह करना। ठीक है, तो ही इज़ ए केयरिंग मैन, तो यहाँ पे वर्ब के रूप में नहीं है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो ही इज़ ए केयरिंग मैन, वो मेरे देखभाल करने वाले आदमी है। ठीक है, वह एक देखभाल करने वाले आदमी है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि माई केयरिंग मदर, मेरी देखभाल करने वाली माँ। ठीक है, इसी तरह ही इज़ ए केयरिंग मैन। उन्होंने मुझे बेटे की तरह पाला। अब देखिए एक अच्छी फ्रेजल वर्ब दिखाता हूँ आपको मैं। ही ब्रोट मी अप। ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, पालना। तो ही ब्रोट मी अप, पास्ट का सेंटेंस है पाला। ठीक है, उन्होंने मुझे पाला, लाइक ए सन, एक बेटे की तरह। ठीक है, तो ही ब्रोट मी अप, उन्होंने मुझे पाला एक बेटे की तरह। एंड सेंट, भेजा, मी, मुझे, कहाँ भेजा, टू ए डेली कॉलेज, डेली कॉलेज भेजा। ठीक है, ही ब्रॉट मी अप, उन्होंने मुझे पाला, लाइक ए सन, मेरा पालन पोषण किया एक बेटे की तरह। एंड सेंट मी, मुझे भेजा, कहाँ भेजा, टू ए डेली कॉलेज, एक डेली कॉलेज में भेजा। गॉट इट। मेरे सपनों को खुद के जैसे पाला। नर्चर्ड, ठीक है, नर्चर मतलब होता है कि वही पालन पोषण करना। ठीक है, तो नर्चर्ड मतलब पाला। ठीक है, माई ड्रीम्स, मेरे सपनों को, लाइक हिज सन, जैसे खुद के सपनों वैसे उन्होंने मेरे सपनों को पाला। ठीक है, नर्चर्ड माई ड्रीम्स लाइक हिज ओन। ठीक है, खुद के सपनों की तरह। मैं दिल्ली में रह सकती थी। आई कुड हैव स्टेड इन दिल्ली। स्टे मतलब रहना, ठहरना। ठीक है, तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कोई भी काम कर सकती थी। जैसे कि आई कुड हैव गोन, मैं जा सकती थी। आई कुड हैव रिटन, मैं लिख सकती थी। आई कुड हैव प्लेड, मैं खेल सकती थी, खेल सकता था। ठीक है, इसी तरह स्टेड, आई कुड हैव स्टेड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह सकती थी। ठीक है, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन मैं अपने आधार की ओर लौट आई। बट आई रिटर्न, रिटर्न मतलब लौटना। ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है, लौटी, लौट आई। टू माई रूट्स, ठीक है, रूट्स मतलब होता है जड़ें। ठीक है, तो यहाँ पे जड़ें ने लेकर इसका अर्थ लीजिए, मतलब अपने जो भी अपना कुछ काम करते हैं वहाँ पे जहाँ पे वापस चला जाना। ठीक है, तो आधार मान सकते हो उसका बेस। ठीक है, तो आई रिटर्न टू माई रूट्स, मैं अपने आधार की ओर लौट आई। ठीक है, जो भी आप काम करते हैं वापस चला जाना वहीं पे
ठीक है। तो आई रूट रिटर्न टू माई रूट्स, मैं अपने आधार की ओर लौटा या अपने वापस काम जो था लड़ाई का, रेसलिंग का, मैं वहाँ पे वापस लौट आई। ठीक है। तो आई रिटर्न टू माई रूट्स, रूट मतलब होता है जड़ें। ठीक है। अब देखिए, बस देखना, जस्ट वॉच। जिस दिन मैं पदक जीतूंगी, द डे आई विन ए मेडल। देखिए, डे से पहले द का क्यों यूज हुआ है आपको बता देता हूँ। देखिए, द डे, जिस दिन, क्योंकि एक एक दिन की बात हो रही है, जिस दिन ये मेडल जीतेगी, तो स्पेशल डे उसी दिन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है। ठीक है। तो द डे आई विन ए मेडल, पूरा हरियाणा अपने आरफा के लिए जाना जाएगा। ऑल हरियाणा, सारा हरियाणा, विल बी नोन, जाना जाएगा। ठीक है। विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस सेंटेंस है भाई, लिख लीजिए स्ट्रक्चर। विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, कोई भी काम किया जाएगा, जानना, जाना जाएगा। फॉर इट्स, अपनी आरफा के लिए, आरफा यहाँ पे अनुष्का का नाम है। ठीक है। तो जिस दिन मैं मेडल पदक जीतूंगी, पूरा हरियाणा अपनी आरफा के लिए जाना जाएगा। जस्ट वॉच द डे आई विन ए मेडल। देखिए, ये भी फ्यूचर के अंदर बोला जाएगा हिंदी के अंदर, बट बनेगा प्रेजेंट में। ऑल हरियाणा विल बी नोन फॉर इट्स आरफा। ठीक है। तो संभल जाओ, सो वॉच आउट। देखिए, वॉच आउट मतलब संभल जाना, संभलना। जैसे कि सामने कोई गड्ढा जा रहा है, तो आप पीछे से बोल सकते हो, ओह वॉच आउट, संभलो, आगे गड्ढा है, वॉच आउट। ठीक है। अपनी मर्दानगी को दूर रखो, कीप योर मैनहुड टक्ड अवे। ठीक है। कीप अवे फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब दूर होना, दूर रखना। ठीक है। तो कीप योर मैनहुड मतलब मर्दानगी, कीप योर मैनहुड टक्ड अवे, अपनी मर्दानगी को दूर रखो या अपने पास ही रखो। ठीक है। कहने का मतलब है अपने पास रखना, मतलब इसको ज़्यादा वो मत करो, मतलब दूर रखो। कीप योर मैनहुड टक्ड अवे, अपनी मर्दानगी को दूर रखो। गॉट इट। अब देखिए, सलमान खान हंसता है तो क्या बोलती है, क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। ठीक है। तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है। तुमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद दिला दी, यू रिमाइंडेड मी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। देखिए, रिमाइंड भी मतलब होता है याद दिलाना, और रिमाइंड के बाद में ऑफ लगता है प्रपोजिशन, इसका मतलब किसी चीज़ की, तो रिमाइंड के बाद में हमेशा ऑफ लगता है। ठीक है। रिमाइंड मी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। रिमाइंड मी ऑफ दोज डे, उन दिनों की याद। ठीक है। तो यू रिमाइंडेड मी, तुमने याद दिला दी मुझे, ऑफ रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की। ठीक है। तुम बाहर से आधुनिक हो, यू आर मॉडर्न फ्रॉम आउटसाइड। देखिए, आप मॉडर्न तो आप जानते हैं कि आजकल मॉडर्न का ज़माना है, थोड़ा फैशन का ज़माना है। ठीक है। तो आप आधुनिक बोलते हैं मॉडर्न को हिंदी में। तो यू आर मॉडर्न फ्रॉम आउटसाइड, तुम बाहर से तो आधुनिक हो। ठीक है। अंदर से एक साधारण भारतीय लड़की हो, ए सिंपल इंडियन गर्ल, एक साधारण भारतीय लड़की। ऑन द इनसाइड, अंदर से। ठीक है। तो यू आर मॉडर्न फ्रॉम आउटसाइड, तुम बाहर से एक आधुनिक हो, मॉडर्न हो, देखने में तुम मॉडर्न दिखती हो बाहर से, बट तुम एक अंदर से एक इंडियन भारतीय नारी हो, इंडियन गर्ल हो, ऑन द इनसाइड। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही था। तो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।